आज मैं मुकेश बागड़ी उर्फ मोनू बाबा अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कितने ही एजुकेटेड हैं पर आपको बहुत सी बातों का एजुकेशन होना, व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग घरों में आरओ सिस्टम लगने लगा, आजकल आरओ का पानी पीते हैं। सभी लोग करीब करीब आरओ वाटर यूज़ करने लगे हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितने भी आरओ या बाजार में पानी मिल रहे हैं वो 100 टीडीएस से कम के पानी पीने के रहते हैं। तो उसमें बहुत से मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स सब खत्म हो जाते हैं। उससे हमें बॉडी के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स पहले मिला करते थे कुएं के पानी से, हैंडपंप के पानी से, वो मिलना बंद हो गए हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ एक टीडीएस मीटर आता है जो हमें सभी जगह उपलब्ध है। तो 130-140 टीडीएस का पानी तो अपन पिए ही कम से कम। यदि ज़्यादा टीडीएस का पानी पिए तो और अच्छा है, पर थोड़ा सा पानी का टेस्ट बदल जाता है। पर 130 टीडीएस का पानी तो हमें पीना ही चाहिए। जैसे ये पानी की बात हुई, ऐसे ही जब हम हमारी कटिंग कराने जाते हैं, जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं या कई लोग शेविंग भी बाहर करवाते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि जब हम शेविंग करवाने जाएं तो जैसे ही जो बार्बर या नाई होता है उसे पूछें कि ये कपड़ा आपने बदला कि नहीं बदला, चाहे वो हमसे 5 या 10 रुपये कटिंग बनाने के ज़्यादा लें। क्योंकि यदि हमने जो हमें वो कपड़ा पहनाता है, यदि हमने उसको बदलने का नहीं किया तो हमारे पहले उस कुर्सी पे यदि कोई इन्फेक्टिव डिसीज जैसे एक्जिमा है या कोई स्किन डिसीज़ है वो कटिंग बना के गया, या बालों की डिसीज़ है, तो वो बीमारियाँ हम घर पर ले आएंगे। तो व्यवहारिक ज्ञान में हम इस बात का पता रखें और लगाएं। इसके बाद हम हर सप्ताह हमारे नाखूनों को काटने को और बॉडी हाइजीन को ध्यान दें। और जैसे कोरोना में बहुत चला कि हमें हाथ को कैसे धोना चाहिए, तो हम जब भी कुछ भी खाने का सामग्री का उपयोग करते हैं तो हर वीक ही नाखून काटें और हमारे हाथ को अच्छे से वॉश करें। तो उससे हम कई बैक्टीरियल बीमारी या वायरल बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो अधिकतर लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते करते भी उनका ध्यान कहीं और रहता है, या ब्रश करने में भी वो जल्द रहते हैं। ब्रश करना, नहाना या नहाने के बाद बॉडी लोशन लगाना, ये भी एक तरह का एक्सरसाइज में आता है। उसमें भी अधिकतर व्यक्ति बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी में रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ब्रश करना है तो ब्रश की सही टेक्निक क्या होती है, यदि न पता हो तो उसको अपन अपने दोस्तों से या डेंटिस्ट से जानें, और उसके बाद अपने फिंगर से अपने मसलों को भी रब करें ताकि उनका सर्कुलेशन बढ़े। उसके बाद मुझे पता नहीं कितने लोग टंग क्लीनर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब खाना खा के रात को सोते हैं तो टंग पे बहुत सा कोटिंग हो जाता है, और ये टंग पर जो कोटिंग है वो बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ के लिए बहुत अच्छा मीडिया होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रश करने के बाद आप टंग क्लीनर का जरूर उपयोग करें। उसके बाद हम घर के अंदर ही थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना पानी लेके थोड़ा सा नमक डाल लें और गार्गल करें। और यदि आपकी कैपेसिटी थोड़ा पैसा खर्च करने की है तो बाजार में अच्छे एंटीसेप्टिक माउथ वॉश और गार्गल भी मिलते हैं, उससे सुबह शाम गार्गल करें और गार्गल करके ही रात को सोने की आदत डालें। इससे हमें कई तरह की बीमारियां नहीं होती है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं और ये 5-7 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है, तो हमारा एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, जिसमें हमें छोटी मोटी मेडिसिन, जैसे हमें बॉडी एक हो रहा है तो बॉडी एक की मेडिसिन जो अधिकतर लोगों को मालूम होती है, जो ओटीसी प्रोडक्ट हो गए आजकल, या हमें बुखार आता है तो पैरासीटामॉल, हम फीवर की दवा साथ में रखें, या हमारा कोई जी मचला रहा है या हमें बस की कोई सिकनेस है, उसी कारण हमारा उल्टी टाइप कुछ लगता है तो उसकी दवा रखें।
या कई बार हमें पेट गड़बड़ा जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो हम उसकी मेडिसिन हमारे साथ हमको रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को अपनी परेशानी से तो बचा सकते हैं, किंतु दूसरों को भी हम परेशान न करें और हमारी यात्रा खराब न हो, इसका हम ध्यान रखें। इसके साथ साथ कुछ डे टू डे हमें देखते हैं, जैसे कोई पेशेंट शुगर करवाने आता है या कहीं शुगर की रिपोर्ट वो दूसरी एक लैब से दूसरी लैब पे जाता है, एक जगह उसकी शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है और दूसरी लेबोरेटरी में 90 आती है, तो पेशेंट नाराज होता है या बोलता है कि मेरी वहाँ तो ये शुगर इतनी आ रही है और आपके यहाँ इतनी आ रही है। तो ये उसका भ्रम है। यदि कहीं 80 आ रही है और कहीं 100 भी आ रही है तो दोनों लेबोरेटरी की रिपोर्ट ठीक है, इसका वेरिएशन चलता है, वो डायबिटिक नहीं है या उसकी शुगर कंट्रोल है। इतना ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान में हर व्यक्ति इतना जल्दी है कि वो हर काम जल्दी करना चाहता है, सिर्फ वो शमशान जल्दी नहीं जाना चाहता है। बाकी सारे काम में उसको इतनी जल्दी है कि जो किराने का सामान लेने गया, कहीं जांच कराने गया, किसी डॉक्टर के यहाँ गया, तो वो इतनी जल्दी में रहता है कि मेरा समस्त काम जल्दी से जल्दी हो जाए। पर हर काम में देरी होती है, उस काम में पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस रखने से अपना एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान है, तो वहाँ पे आप जो स्टाफ है उससे झगड़ा नहीं करते हो और एक टेंशन और स्ट्रेस नहीं लाते हो। मंदिर में भी जाता है तो मंदिर में भी वो इधर झुकता है, भगवान की मूर्ति देखने के लिए इधर झुकता है कि मेरे को जल्दी दर्शन हो गए। तो मेरा ये कहना है कि आप फिर दर्शन करने ही क्यों गए? यदि आप ईश्वर के मंदिर में गए हैं, वहाँ भी आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो घर पे आपके मंदिर है वहीं ईश्वर के हाथ जोड़ लेते हैं। वहाँ इतनी जल्दी थी आपको, तो वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? तो मेरा सभी दोस्त भाइयों से कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जीवन में से जल्दी निकाल लें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य भी जीवन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। फिर मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिक ज्ञान में बताना चाहूँगा कि आजकल जमाना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो गया है। हर व्यक्ति अपने सामान को बेचने के लिए इतना अच्छे से अपने को डिस्क्राइब करता है, बताता है, या हमारे यहाँ टीवी के इतने ज़्यादा या मोबाइल पे विज्ञापन से कि हम उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु या सामग्री खरीदने के पहले आप मार्केट की इंक्वायरी कर लें, उसके बाद घर आ जाए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी गूगल पे से लें, अपने दोस्तों से लें, जल्दी न करें, और उसके बाद अपन कोई चीज़ को खरीदें, तो आपको कोई चीज़ अच्छी भी मिलेगी और थोड़ा सा आपका दाम भी कम मिलेगा और अच्छी कोई भी चीज़ आप घर में ला पाएंगे। इसके साथ साथ हम आजकल